हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2023 के जीके जीएस व करंट अफेयर्स के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में ऐसे भी संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करने का प्रयास किया गया है जो कि एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस व एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वनडे एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा इसका यजुर्वेद। यहाँ से दोस्तों 2-3 क्वेश्चन और मोटे तौर से बनते हैं जो कि बार बार वनडे एग्जाम्स में पूछे आते हैं। जैसे कि दोस्तों, सबसे पहला वेद हो गया हमारा ऋग्वेद, जो कि सबसे प्राचीन वेद है। बार बार पूछा था सबसे प्राचीन वेद कौन सा, तो ऋग्वेद है। और दोस्तों, गायत्री मंत्र यहीं से लिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन बनता है दोस्तों, भारतीय संगीत का जनक है किस कौन से वेद को कहा जाता है, तो ये सामवेद है। एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, तंत्र मंत्र जादू टोना और वशीकरण का वर्णन किस वेद में है, तो ये अथर्ववेद में है। और ये था दोस्तों, किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है, तो यजुर्वेद है। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, स्टैटिक जीके का। राइट आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की थी, तो विक्रमादित्य की। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने दोस्तों शकों को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की, विक्रमादित्य। बार बार पूछा था दोस्तों, क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की, या कब दोस्तों किस कारण धारण की, तो इन्होंने शकों को पराजित करके अपनी उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट, नंदवंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो धनानंद थे, जिन्हें अपदस्थ करके यानी कि परास्त करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। राइट आंसर होगा आत्माराम पांडुरंग ने। प्रमुख समाज सुधारक से आप लोग जानते हैं दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन लगभग इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। जिसमें सत्यशोधक समाज हो गया जिसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। ब्रह्म समाज हो गया जिसकी स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। एक है आर्य समाज की स्थापना जिसकी स्थापना 1875 में मुंबई में की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इनकी एक कीर्ति भी है सत्यार्थ प्रकाश, जो कि बार बार पूछा जाता है। और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। उसके बाद एक है दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने अपने आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बुकर पुरस्कार। प्रमुख पुरस्कार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट बनते हैं हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है, तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और दोस्तों 3 हो गए, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में, बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में और कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। राइट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इस भी पूछा जाए तो 1901 में। नेक्स्ट, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था, तो बी एन राव को। दोस्तों, संविधान निर्माण के समय विभिन्न समितियों का गठन किया गया था, जिसमें प्रारूप समिति थी प्रमुख रूप से, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक थी दोस्तों निर्मात्री सभा, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार की बात हो रही है, तो बी एन राव को चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ, तो सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ। कहाँ पे हुआ था, तो पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हम लोग इस पर चर्चा कर ही चुके हैं। नेक्स्ट, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। राइट आंसर होगा सम्राट अशोक ने। नेक्स्ट, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। दोस्तों, इस पर हम लोग पूरी तरह से क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, और यहाँ भी दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को कवर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6 से 7 लोग मुख्य रूप से हैं, जहाँ से हमारे हर शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट होंगे। क्वेश्चन था दोस्तों, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो ये सितार से है। नेक्स्ट, सदानीरा किस नदी का प्राचीन नाम है, तो गंडक नदी का है। प्रमुख दोस्तों जो हड़प्पा कालीन नदियाँ थी उनसे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो 1 मई 2016। ध्यान रखेंगे दोस्तों, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसी कारण से संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हीराकुड किस नदी पर संचालित है, तो ये महानदी पर है, ओडिशा राज्य में। नेक्स्ट, श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर होगा झेलम नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन, नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना था, तो खादर के नाम से। वहीं अगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो उसे बांगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, तो शनि ग्रह का है। अगला क्वेश्चन, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से है। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गुलाम वंश के किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। नेक्स्ट,
गांधी बिन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों की भाषा कौन सी थी? तो पाली भाषा थी। वहीं अगर जैन धर्म की बात करें तो प्राकृत भाषा थी। नेक्स्ट, संविधान में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 12 से 35 में है। हम लोग बार बार इसका रिवीजन करते हैं दोस्तों, सारे तथ्यों पर बात करते हैं। 12 से 35 मूल अधिकार थे दोस्तों। प्रारंभ में हमें 7 मूल अधिकार प्राप्त थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया। तब से यानी कि वर्तमान मूल अधिकारों की संख्या 6 है और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में आते हैं। 12 में राज्य की परिभाषा दी गई। 14 से हमारे राइट शुरू होते हैं। 14 से 18 समानता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23 व 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29-30 संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, 31 खाली है क्योंकि संपत्ति का अधिकार इसी में था और 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार और यह संविधान का भाग 3 है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र मासीराम मेघालय है। अगला क्वेश्चन, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी? तो प्रचंड बेरोजगारी है। नेक्स्ट, द इनहेरिटेंस ऑफ लास्ट पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर होगा किरण देसाई। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि कहाँ पर लगभग बराबर होती है? तो भूमध्य रेखा पर यानी 0 डिग्री अक्षांश पर। नेक्स्ट, पुरंदर की संधि जो कि 1665 में हुई थी, बार बार पूछा था पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो 1665 में हुई थी। अब किनके मध्य में हुई थी? तो शिवाजी और जयसिंह के बीच में, शिवाजी और जयसिंह के बीच में। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है? तो वो डीएनए है। डीएनए का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जेम्स मिल आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा स्मार्ट प्रोग्राम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है करंट से दोस्तों। हाल ही में चर्चा में रहा स्मार्ट प्रोग्राम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा। किस मंत्रालय के द्वारा? आयुष मंत्रालय के द्वारा। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों हमारा प्रमुख समाज सुधारक से है। यहाँ पर हम लोग दोस्तों इस क्वेश्चन की चर्चा कर ही चुके हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद ने। इन्होंने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट, ओजोन परत कहाँ पर विद्यमान है? तो ये समताप मंडल में है, जो कि सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करता है और इसे दोस्तों डाप्सन इकाई में मापा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो शहरी विकास मंत्रालय से है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा कोझिकोड केरल में। अगला क्वेश्चन है, आलमगीर की उपाधि किस मुगल शासक ने धारण की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राइट आंसर होगा औरंगजेब ने। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में वर्णन है तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, हम लोग इस पर बात कर ही चुके हैं। नेक्स्ट, वर्तमान में यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? तो मनोज सोनी है, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन मनोज सोनी। नेक्स्ट, न्याय दर्शन के रचनाकार कौन है? तो महर्षि गौतम है। 3 दर्शन मुख्य रूप से पूछा जाता है दोस्तों, सांख्य दर्शन, योग दर्शन और न्याय दर्शन। महर्षि कपिल है दोस्तों। कपिल है किसके? तो दोस्तों सांख्य दर्शन के हैं, योग दर्शन, उसके बाद न्याय दर्शन, योग दर्शन के पतंजलि हैं और न्याय दर्शन के महर्षि गौतम हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? राइट आंसर होगा दामोदर नदी को। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर होगा टोकोफेराल। नेक्स्ट, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है तो 30 वर्ष है। राज्यसभा विधान परिषद दोनों के लिए 30 वर्ष है। लोकसभा विधानसभा के लिए दोस्तों 25 वर्ष है और राष्ट्रपति व राज्यपाल के लिए 35 वर्ष है। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? राइट आंसर होगा कुमारगुप्त प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण नीति किसने अपनाई थी? राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिणी पश्चिम मानसून से होती है। सीरीज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, जद्दा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो हिमाचल प्रदेश का है। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जो कि हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।